सारी घटनाएं प्रायोजित थी और उसमें बड़ा हाथ था विश्व हिंदू परिषद का। क्या है, बिट्टू बजरंगी और एक दूसरा है मोनू मानेसर। उनकी जो पोस्ट है वो इतनी भड़काने वाली हैं कि हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे दामाद हैं, मालाएं तैयार रखना। तो उससे वहाँ लोग भड़के और कहा गया अथॉरिटीज़ को कि भाई ये माहौल ख़राब हो रहा। अथॉरिटीज़ भी चाहती थी कि दंगा हो और उन्होंने कोई इंतजामात नहीं किए और दंगा हो गया। अभी इन्होंने कोशिश की कि जाटों को भी भड़काएं, तो जाटों ने कहा हमें पता है, हम इतिहास जानते हैं। मेवात के बारे में मशहूर है, आपको मैं जानकारी दे कि हमारे यहाँ एक कहावत थी कि मेव का तो मुसलमान का और जाट का हिंदू क्या। मतलब जाट हिंदुओं में सबसे ज़्यादा सेकुलर होता है और मेव मुसलमानों में सबसे ज़्यादा सेकुलर होता है। देश भर में मेवात में हुई नूह की हिंसा काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारा जनधन की हानि हुई है, करोड़ों का नुकसान हो गया है, कई सारी बसें कारें फूंक दी गई है, कुछ लोगों की जान भी चली गई है और अफरा तफरी का माहौल है। उन सब के बीच से कुछ सुकून की खबरें भी आ रही है कि जहाँ पर वापस माहौल शांत किया जा रहा है। कुछ एक लोगों ने अपने अनर्गल बयानों से हिंसा भड़काई, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। सर, मेवात की विशेष रूप से नूह इलाके में जो हिंसा हुई है उसकी क्या वजह मानते हैं और किस तरीके का देश में वातावरण उसको फिर से शांत करके शांति और अहिंसा की ओर बढ़ना चाहिए? देखिए, वो सारी घटनाएं प्रायोजित थी और उसमें बड़ा हाथ था विश्व हिंदू परिषद का। इन लोगों ने जो क्या है, बिट्टू बजरंगी और एक दूसरा है मोनू मानेसर, उनकी जो पोस्ट है वो इतनी भड़काने वाली हैं कि हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे दामाद हैं, मालाएं तैयार रखना। तो उससे वहाँ लोग भड़के और कहा गया अथॉरिटीज़ को कि भाई ये माहौल ख़राब हो रहा। अथॉरिटीज़ भी चाहती थी कि दंगा हो और उन्होंने कोई इंतजामात नहीं किए और दंगा हो गया। मेवात के बारे में मशहूर है, आपको मैं जानकारी दे दूँ आपके श्रोताओं को कि हमारे यहाँ एक कहावत थी कि मेव का तो मुसलमान का और जाट का हिंदू क्या। मतलब जाट हिंदुओं में सबसे ज़्यादा सेकुलर होता है और मेव मुसलमानों में सबसे ज़्यादा सेकुलर होता है। और अभी इन्होंने कोशिश की कि जाटों को भी भड़काएं, तो जाटों ने कहा हमें पता है, हम इतिहास जानते हैं। तुम चौधरी छोटू राम को छोटू खां बोलते थे, उस वक्त मेव के तैयब हुसैन के दादा ने ले जाके चौधरी साहब की मीटिंग की छोटू राम जी की और उनको रहबर आज़म की उपाधि दी। ये मेवों ने दी थी। तो मेव बहुत घुले मिले थे जाटों के साथ। किसान कौम है एक तरह से, किसान कौम में। हाँ, अभी सर अब बीजेपी इसको करे कि हिंदुओं पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, सारे एक हो जाओ। किसान आंदोलन और बेटियों के जो आंदोलन था पहलवानों का, उसमें एक जाति विशेष पर जब वो प्रहार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कह रहे कि जाटों के गढ़ में हिंसा कैसी होगी, उनको आगे आना चाहिए। तो ये जो आपने भाईचारा बताया, तो मेवात तो बड़ा शांत और हो रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि वहाँ पर बड़ी साजिशें की जा रही है। 47 में भी वहाँ दंगे नहीं हुए। वहाँ की बनावट नहीं है दंगे की। वहाँ लॉलेसनेस रहती है लेकिन दंगा नहीं रहता। लॉलेसनेस तो इतनी कि जब बलबन का राज था तो भी दिल्ली के दरवाजे उनके डर से 6 बजे बंद हो जाते थे। जी, मतलब मेवात का जो है वो खौफ तो इतना है कि वहाँ पर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता, और वो लेकिन वो शांति प्रिय हैं, उनमें किसी तरह की कोई कट्टरता नहीं है, वो किसान कौम है। और निश्चित रूप से तो ये एक बहुत बड़ा सच, जो इतिहास का सच है और वो चला आ रहा है। तो निश्चित रूप से सभी देशवासियों से भी अपील है कि इस बात को समझें और शांति व्यवस्था के साथ में राष्ट्र में रहें, ताकि हम उन्नति की ओर बढ़ सकें।